अगर कांग्रेस ये मामला उठा रही है तो कांग्रेस स्वतंत्र है उठाने के लिए। हालांकि हमारा भी मानना है कि अकारण नाम न बदला जाए, और बदला जाए तो उसके पहले स्टेक होल्डर से, राजनीतिक पार्टियां से, जनता से, सिविल सर्वेंट से विमर्श कर लिया जाए। अगर कांग्रेस को मन है कि साथ रहे तो उसे दिखाना पड़ेगा। इस तरह के एकला चलो रे की नीति बराबर होते जा रही है। अभी हाल में जब बिहार से एसआईआर से के चुनाव के मुद्दे पर जो इनका जो धरना हुआ दिल्ली में, उसमें महागठबंधन के अन्य नेताओं को आमंत्रण नहीं था। उसी क्रम में ये मनरेगा के नाम बदलने पर आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए ये क्या कहना चाहती है कांग्रेस? अगर कांग्रेस एकला चलो की राह अपनाना चाहती है तो करे। मैं तो हर राजनेताओं को कहता हूँ कि उनका स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा होता है। हर राजनेताओं को बीच बीच में छुट्टियां मनानी चाहिए ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के बाद जो उथल पथल इंडिया ब्लॉक यानी कि महागठबंधन में बिहार यूनिट में जो मचा हुआ था, वो अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार बन गई है, हर चीजें हो रही है। तेजस्वी यादव घूमने निकले हुए हैं। महागठबंधन के तमाम बड़े नेता, विपक्ष की जो राजनीति है उसकी जमीन बिहार में मजबूत नहीं दिख रही है। और ऐसे में अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वह जो मनरेगा का जो नाम बदला गया उसके खिलाफ में अलग से अभियान चलाने जा रही है। बकौल अगर हम माने राजेश राम, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह तक कह दिया है कि यह कांग्रेस का अभियान है। गठबंधन चुनावी था, जब आगे चुनाव आएगा तब सोचेंगे। लेकिन अब कोई भी बड़ा मुद्दा हो जिसमें विपक्ष को एकजुट दिखना था, वह अब नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह मौजूद हैं। अब तो कांग्रेस भी दरकिनार कर रही है। देखिए, कोई भी लोक कल्याणकारी या लोक हित की योजनाएं अगर चल रही हो तो उसका अकारण नाम बदलना ये उचित प्रतीत नहीं होता है। अगर नाम बदलना हो तो स्टेक होल्डर से, अन्य पॉलिटिकल पार्टी से, सिविल सोसाइटी से राय मशविरा करके अपनी बात रखें और तब नाम बदला जाए। अदरवाइज अकारण नाम बदलने के पीछे एक शक की स्थिति, एक भ्रम की स्थिति और एक वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। भाजपा या केंद्र सरकार ने क्यों नाम बदला, वो तो बदलने का कोई खास जरूरत मेरे समझ से, मेरी व्यक्तिगत मानना है कि नहीं थी। अब अगर नाम बदला गया तो उससे अगर लोग से राय मशविरा नहीं ली गई तो अन्य पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां या सिविल सोसाइटी स्वतंत्र है कि उस पर प्रतिकार करने को। प्रतिकार के रूप जो भी हो, या तो प्रखर रूप से भाषणबाजी हो, ट्वीट हो, फेसबुक हो, या आंदोलन हो, या सड़क में हो, या सदन में हो। तो इसी क्रम में अगर कांग्रेस ये मामला उठा रही है तो कांग्रेस स्वतंत्र है उठाने के लिए। हालांकि हमारा भी मानना है कि अकारण नाम न बदला जाए, और बदला जाए तो उसके पहले स्टेक होल्डर से, राजनीतिक पार्टियां से, जनता से, सिविल सर्वेंट से विमर्श कर लिया जाए। लेकिन अगर कांग्रेस अपना ये कार्यक्रम करती है तो कांग्रेस करे। देखिए, कांग्रेस से हमारा गठबंधन, जो भी महागठबंधन था, वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए था, जिसके की सीएम फेस तेजस्वी यादव थे और डिप्टी सीएम फेस हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी थे। विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, महागठबंधन खत्म हो गया। अब इसके बाद अगर कांग्रेस को मन है कि साथ रहे तो उसे दिखाना पड़ेगा। इस तरह के एकला चलो रे की नीति बराबर होते जा रही है। अभी हाल में जब बिहार से एसआईआर से के चुनाव के मुद्दे पर जो इनका जो धरना हुआ दिल्ली में, उसमें महागठबंधन के अन्य नेताओं को आमंत्रण नहीं था। उसी क्रम में ये मनरेगा के नाम बदलने पर आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए ये क्या कहना चाहती है कांग्रेस? अगर कांग्रेस एकला चलो की राह अपनाना चाहती है तो करे। कौन साथ रहना है तो दिखाना पड़ेगा। साथ रहना है तो ये भ्रम की स्थिति, एक लोगों के मन में एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगर वो आंदोलन करती है तो हर राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र है करने के लिए, लेकिन लोगों को विश्वास में लेके करे तो बेहतर होगा। अच्छा, एक और बात जो है चल रहा है कि जैसे तेजस्वी यादव बाहर घूम रहे हैं, एक रील पोस्ट किए थे जिसमें तेजस्वी यादव एक बड़ी कंपनी का, प्राडा कंपनी का जो है चश्मा पहने हुए दिखाई देते हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अब उन पर प्रहार किया है कि बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। आप लोग कैसे देखें? देखिए, युवा है, उनका ये व्यक्तिगत मामला है।
छुट्टी पर जाने का सबको अधिकार है। मैं चिकित्सक के रूप में तो हर राजनेताओं को कहता हूं कि उनका स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा होता है। हर राजनेताओं को बीच बीच में छुट्टियां मनानी चाहिए ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। केवल काम करते करते, हर तरह की चीजें करते करते वो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस लेवल उनके शरीर को और उनके मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बीच बीच में छुट्टियां लेना बुरी बात नहीं है। वैसे किस कारण से गए हैं, क्यों गए हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो जाने। लेकिन इस पर टीका टिप्पणी करना कहीं ना कहीं एक स्वस्थ राजनीति का पहचान नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनके चश्मे के ब्रांड को लेकर के, उनके महंगे चश्मे को लेकर के बीजेपी ट्वीट कर रही है, कह रही है, उस पर क्या कहना? देखिए, महंगा चश्मा से या कहीं लगता है कि इनके आय से अधिक की संपत्ति वाला कोई चीज है इनके पास, तो उसके अपने कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम करता है। जिसे उंगली उठाना है जरूर उठाए, लेकिन केवल महज चश्मा और इनके बाहर घूमने पर उंगलियां उठना तो हमें लगता है कि उचित नहीं है। छुट्टियां मनाना, मैं फिर कहूंगा, मैं पेशे से चिकित्सक हूं, कहीं ना कहीं छुट्टियां मनाना कंपल्शन होना चाहिए राजनेताओं को कि भाई छुट्टियां बीच बीच में मनाएं ताकि उनकी मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति अच्छी रहे। आप जो भी ये बात कह रहे हैं कि उसकी एक कानूनी प्रक्रिया, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को अगर सही मामले में करना है तो उन पर कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन देना चाहिए? देखिए, उन पर तो कितनी कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसमें जिन लोगों को जोड़ना है इसको भी जोड़ दें, वो स्वतंत्र है, कोई आम नागरिक को। लेकिन अगर बयान देके आप सनसनी फैलाना चाहते हैं तो ये एक अलग विषय है। लेकिन करना होता तो कानूनी प्रक्रिया, करना होता तो उसके तरीके है, कानूनी प्रक्रिया है। भाई कोई चश्मा लगाता है, उससे क्या आपत्ति है? अगर लगता है कि वो चश्मा हीरे का जड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महंगा है, और उस व्यक्ति की आमदनी और उसकी व्यक्ति की आय उतनी नहीं है, तो कानूनी प्रक्रिया में जो करना है करे। और भाजपा तो इतनी बड़ी पार्टी है, वो तो खुद उसके हाथ में सारे कानून है, वो करे। लेकिन एक जनता के बीच में इस मामले को लेकर एक नेगेटिव संदेश देना, ये हमें लगता है उचित नहीं है। कोई छुट्टियां मनाना उसका व्यक्तिगत मामला, उनका एंजॉयमेंट, उनकी पारिवारिक जिंदगी सब अपनी जगह है। देखिए, पारिवारिक जिंदगी, सामाजिक जिंदगी, राजनीतिक जिंदगी सब अलग अलग है। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी मौजूद थे। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर साथ रहना है अब, तो उसे दिखाना होगा समय समय पर, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी होगी। साथ ही तेजस्वी यादव के बारे में जब बीजेपी ने ट्वीट किया है, बीजेपी ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, इस पर ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो इनका निजी विषय है, लेकिन अगर बीजेपी को सही मायने में कार्रवाई करवानी होती तो वो कानूनी प्रक्रिया अपनाती, न कि टीका टिप्पणी करती। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है।